ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर ही वॉलेटिलिटी को चेक करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, आईवी। और आईवी जो है आपका क्रैश होने लग गया, आईवी 45 से नीचे आके 30 आ गया, 28 आने लग गया, नीचे वो गिरने लग गया, आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम है ना ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे, भले ही प्राइस कहीं ना जाए लेकिन आप बहुत बड़ा लॉस कर जाओ। को और प्रूफ करने के लिए मैं आपको सेंसिबल के स्ट्रेटजी बिल्डर पे लेके जाता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आईवी कितना पावरफुल होता है। मैं यहाँ पर एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको हेल्प कर सकती है आपको स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। तो उसका भी अनाउंसमेंट मैं 4 जून को ही लाइव मैं आपके साथ करूंगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी के मार्केट में आप लोग देख रहे हो कि भाई जो ऑप्शंस के प्रीमियम है ये इतने ज़्यादा महंगे चल रहे हैं, और आप लोगों के अंदर एक ही डाउट आ रहा है, जितना बिगिनर यहाँ पर मार्केट में अभी काम कर रहा है, आए हुए हैं, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी है, लोगों ने अपने स्कूल पास आउट किया है, कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो सबका अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अटेंशन आ रहा है, सबका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट के अंदर। और जैसे ही मार्केट के अंदर वो चार्ट ओपन कर रहे, ऑप्शन चेन ओपन कर रहे, उनको दिख रहा है यार आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है 100 150 रुपये चल रहा है, और 6 महीने में पहले मैंने देखा था ये 5 10 2 रुपये में हुआ करता था। ये कैसे हो गया? ये मार्केट में ऐसे किस तरीके से, मतलब ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि ऑप्शंस के प्रीमियम इतने महंगे हो गए? मार्केट में बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है, प्रीमियम गिर ही नहीं रहे। मार्केट में हल्का सा बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, प्रीमियम यहाँ से सीधा डबल हो जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है? आप सभी लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। आज की वीडियो में आपको इतनी आसान तरीके से समझा दूंगा कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होगी, कि आपको आने वाले टाइम में कभी भी आईवी से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। आपको नेक्स्ट किन किन टॉपिक्स वीडियोस चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी 4 तारीख को मैं लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब पे इलेक्शन डे के दिन, तो भाई मेरे साथ लाइव जुड़ जाना। और 9:15 से लेकर 3 सवा 3 साढ़े 3 बजे तक मैं लाइव बैठूंगा। तो आप लोगों के लिए उस दिन मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें गाइड करूंगा, समझ में आपको काफ़ी कुछ आएगा मार्केट से रिलेटेड चीज़ें। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए तो कंपलसरी आना। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, क्या जिसकी वजह से प्रीमियम में थीटा डीके हो ही नहीं रहा है। आप देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, हल्का सा बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया, ये देखोगे यहाँ से एक ब्रेकआउट जैसा देना स्टार्ट किया। इसके प्रीमियम देखो और इस चार्ट के अंदर का मूवमेंट देखो, इसके प्रीमियम के अंदर का मूवमेंट देखो। यहाँ से चार्ट जो है आपका यहाँ तक आ गया, समझ रहे हो, इस लोअर रेंज के सपोर्ट तक आ गया। प्रीमियम कहाँ गया? ये तो सपोर्ट है, कितना डिफरेंस है देख लो। इतना डिफरेंस कैसे हो गया? जब भी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ भाई, मेरे तो अगर इतना प्रीमियम नीचे आ गया, मेरा प्रीमियम तो यहाँ से गिर के नीचे हो जाता है, मतलब मेरे को तो बहुत बड़ा लॉस देने लग जाता है, क्योंकि थीटा डी के अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा डी के अप्लाई ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अभी आपने एक होता है आईवी इंडिया विक्स, एक होता है आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। दोनों में मैं डिफरेंस आपको पहले बता देता हूँ। फर्स्ट होता है इंडेक्स। अगर हमको इंडेक्स के अंदर है ना, इंडेक्स के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी आ सकती है, कितना वॉलेटाइल हमारा इंडेक्स हो सकता है, उसको समझना है तो हम क्या देखेंगे, इंडिया विक्स को देखेंगे, आईवी जो कि हमारा क्या है, इंडिया विक्स देखेंगे। ठीक है, अब ऑप्शंस के अंदर कितना वॉलेटिलिटी हो सकता है, कितना ऑप्शन वॉलेटाइल हो सकता है, ऑप्शंस के प्रीमियम कितने बड़े मूवमेंट दे सकते हैं, उसको देखने के लिए ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर ही वॉलेटिलिटी को चेक करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, आईवी। कौन सा आईवी? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आपने देखा होगा मार्केट में जब आप सर्च करते हो आईवी, आपको 2 आईवी दिखते हैं। एक होता है इंडिया विक्स जो आप रोज सुबह मार्केट में देखते हो, जो अभी 25 के आसपास चल रहा है। अब इंडिया विक्स और आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में एक बार मैं आपको पहले डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, इंडेक्स के अंदर की वॉलेटिलिटी को अगर आपको जानना है कि इंडेक्स कितना वॉलेटाइल हो सकता है, इंडेक्स की क्या वॉलेटिलिटी रह सकती है, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आईवी। कौन सा आईवी? आईवी यहाँ पर भी आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, इंडिया विक्स। ठीक है, जो कि अभी क्या चल रहा है, 25 के अप्रॉक्स चल रहा है। इट मीन्स मार्केट इज टू वॉलेटाइल, मार्केट में पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, विक्स शूट अप किए हुए हैं। ठीक है, दूसरा, अगर हमको ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम्स के अंदर की वॉलेटिलिटी को जानना कि भैया प्रीमियम कितना मूवमेंट कर सकते हैं, कितने बड़े मूव दे सकते हैं, कितना वॉलेटाइल एक प्रीमियम हो सकता है, ये वॉलेटिलिटी का है, कितना वॉलेटाइल, कितना बड़ा प्रीमियम्स के अंदर परसेंटेज वाइज मूव आ सकता है, उसको जानना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, आईवी। यहाँ वाला आईपी होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब इसी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बढ़ने के चक्कर में हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम अभी शूट अप किए हुए बड़े हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑप्शन का प्रीमियम की वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है आईवी जो है वो कितना दिखा रहा है, 45 दिखा रहा है, चाहे 45 दिखा रहा है। ठीक है, चाहे वो ओटीएम हो, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, 45 उसकी आईवी चल रही है। इसका मतलब क्या होगा, उस स्पेसिफिक ऑप्शन
कि प्रीमियम के अंदर 45% के मूवमेंट अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं। 45% का अप एंड डाउन वोलेटाइल मूव वो प्रीमियम दे सकता है, ठीक है। किसी नॉर्मली अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर, जब मार्केट नॉर्मल होता है तब आपको ऑप्शंस के प्रीमियम की वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। उसका जो रेंज होता है वो होता है आपको 12, 14, 15 से 20 के बीच में, मतलब ये मान लो 14 to 18 या 20 के बीच में, आप मान लो 14, 18 to 20 के बीच में एक नॉर्मल मार्केट, जब मार्केट शांत होता है तब आईवी आपको देखने को मिलता है 15, 14, 15, 16, 17, 18। लेकिन जब कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जैसे कि एक होता है डिफाइंड इवेंट्स, एक होता है अनडिफाइंड, मतलब अगर आपको पता है मार्केट में इलेक्शन है, वो क्या है, डिफाइंड इवेंट्स। अचानक से लॉकडाउन लगा दिया, कोरोना का क्रैश आ गया, क्या है, अनडिफाइंड इवेंट। मींस हमें पता ही नहीं था, पैनिक सिनेरियो बन गया मार्केट के अंदर, कुछ पता नहीं चला, अचानक से आ गई वो चीज़, तो उसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड इवेंट। उस इवेंट में हमको आईवी जो देखना होता है वो होता है इंडिया विक्स, वहाँ पर विक्स शूटअप कर जाता है बहुत भयंकर तरीके से। लेकिन अगर हमारा मार्केट के अंदर हमें पता है कि क्या होने वाला है, जैसे बजट आता है, बजट के टाइम पे है ना, या आपका आरबीआई की कोई पॉलिसी आती है, हमको पता है उस दिन एक पॉलिसी है, हमें पता है बजट है, हमें पता है 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट है, और उस 4 जून के इलेक्शन के रिजल्ट के दिन मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट दे सकता है। तो एज अ ऑप्शन बायर मैं क्या करूंगा, मैं उस एक्सपायरी के ऑप्शंस को बाय करने की कोशिश करूंगा। आउट ऑफ द मनी के पुट भी बाय करूंगा, आउट ऑफ द मनी के कॉल भी बाय करूंगा, एट द मनी के पुट भी बाय करूंगा, एट द मनी के कॉल भी बाय करूंगा। बाइंग में मेरा ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि मुझे पता है 1-1, 2-2, 5-5% के अप डाउन मोमेंटम दे सकता है, तो प्रीमियम बहुत अच्छे भाग सकते हैं। और जब सब बाय करने लग जाते हैं, सब कॉल भी बाय कर रहे हैं, पुट भी बाय कर रहे हैं, कॉल भी बाय कर रहे हैं, पुट भी बाय कर रहे हैं, कोई पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं होता है, उस टाइम पर आपकी आईवी शूट कर, ठीक है। तो आईवी कब शूट करती है, जब मार्केट के अंदर डिफाइंड इवेंट्स होते हैं, हमें पता होता है क्या इवेंट है और हमें आउटकम भी पता है कि क्या हो सकता है, बट क्लियर डायरेक्शन पता नहीं होती। और इंडिया विक्स कब शूटअप करता है, मोस्ट प्रोबेबली जब अभी हमारे मार्केट में अनडिफाइंड इवेंट्स चल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता क्या हो सकता है। जैसे अभी भी हमारा विक्स अगर 25 चल रहा है, अभी भी अनडिफाइंड इवेंट इस तरीके से कि हमें पता नहीं है कि कितने सीटों से जीतेगी या कौन जीतेगा, इसकी वजह से हमारा विक्स शूटअप है। लेकिन हमें पता है कि इलेक्शन है, बड़ा मूवमेंट आएगा, इसकी वजह से हमारा आईवी शूटअप किया हुआ है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसीलिए इसी रीजन की वजह से आप देख रहे होंगे हमारे आईवी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर। तो बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट एरिया के आसपास आया है, लेकिन इसके जो प्रीमियम है, प्रीमियम के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल गया, ठीक है। अब इसका एक और आपको और अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब सपोज किया कि हमें पता है कि हमारे पास एक इवेंट है जो कि इलेक्शन है, जो कि जिसकी डेट है हमारे पास, इलेक्शन डेट के रिजल्ट जो आना है 4 जून को आना है, ठीक है। 4 जून को हमारे पास एक इवेंट है इलेक्शन, और डिफाइंड इवेंट है, हमें पता है। तो मेरे को पता है कि अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, मैंने एक ऑप्शन को यहाँ पे ख़रीदा था 100 रुपये के आसपास मुझे कोई ऑप्शन मिला, ठीक है। अब इस वक्त इसकी आईवी जो चल रही थी, आप ये मान लो 15 से 20 के आसपास चल रही थी। अब ये मैंने खरीदा था, 4 जून की एक्सपायरी चल रही है, तो मैंने लास्ट मंथ मेरे को 100 रुपये में मिला था ये 4 जून की एक्सपायरी का प्रीमियम, मैंने खरीद लिया, या इस मंथ के मिड में मिल रहा था तो मैंने खरीद लिया। अब क्या होगा, जो आईवी धीरे धीरे शूटअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रीमियम भी यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट देगा किसी ना किसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस प्रीमियम के अंदर मूवमेंट है, प्रीमियम यहाँ से चला गया 100 से 200, 300, मान लो मैं कह रहा हूँ 350 चला गया, ओटीएम का एक प्रीमियम है जो 350 चला गया है, और आईवीज भी यहाँ से शूट करके ऑलमोस्ट ये मान लो 45 चला गया। इट मीन्स अभी इस प्रीमियम के अंदर 45% की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि आईवी जो हमारा चल रहा है वो अभी 45 चल रहा है। अब इलेक्शन जो लोग स्ट्रेंगल ये मतलब स्ट्रेडल बनाने की सोचे ना कि कॉल भी बाय कर लेंगे, पूरी भी बाय कर लेंगे, पैसा बन जाएगा, आपको आईवी के चक्कर में जो प्रीमियम होंगे उस दिन 200, 250, 300 रुपये के प्रीमियम मिलेगी। आप फिर निफ्टी की एक्सपायरी के प्रीमियम चेक करो, कितना महंगा प्रीमियम होगा, आपको पता चलेगा। जिसके प्रीमियम 10, 20, 30 रुपये चलते थे, वो मैं कल फ्राइडे के दिन चेक कर रहा था, वो 300 रुपये, 350 रुपये चल रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके आईवी बढ़ी हुई है, क्योंकि सब खरीद के बैठे हुए हैं और पोजीशन कोई छोड़ना नहीं चाह रहा। जैसे ही मार्केट नीचे आ भी रहा है, यहाँ से कोई पोजीशन छोड़ना नहीं चाह रहा है, थीटा डी के अप्लाई ही नहीं हो रहा है, कोई पोजीशन छोड़ेगा नहीं तो प्राइस नीचे कैसे आएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमारा जो डिफाइंड इवेंट्स है उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसका आउटकम आएगा, ठीक है, 4 जून को, तो क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, आईवी क्रैश होगा, ठीक है। आईवी क्रैश होगा क्योंकि मार्केट में जीरो सम गेम है, सब लोग किसी की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, किसी की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, मार्केट में यहाँ से लोग खरीद के बैठे इस प्रीमियम को, है ना। आईवी क्रैश आपको देखने को मिलेगा जैसे ही आपका रिजल्ट आने लग जाएगा, या जैसी जिस इवेंट का हम इंतजार कर रहे थे उसका आउटकम हमें मिल जाएगा, आईवी क्रैश होगा। तो अगर आपने गलती से, है ना, 10-11 बजे के आसपास इवेंट आया, इसकी आईवी चल रही इतनी 350, आपने कहा कि यार इसको बाय कर लेते, ओटीएम है
है ना, OTM है, इसको क्या कर लेते हैं हम, बाय कर लेते हैं। और IV आपका फॉल होता हुआ दिखा, प्राइस आपका कहीं भी निफ्टी का प्राइस अगर आप मान लो 23,000 पे चल रहा है, 23,000 से कहीं नहीं गया और IV जो है आपका क्रैश होने लग गया, IV 45 से नीचे आके 30 आ गया, 28 आने लग गया, नीचे वो गिरने लग गया, आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम है ना ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे, भले ही प्राइस कहीं ना जाए लेकिन आप बहुत बड़ा लॉस कर जाओ। ठीक है, इसको कहते हैं IV क्रैश। IV क्रैश मतलब आपका इवेंट हो गया है, इवेंट होने के बाद है ना प्राइस कहीं मूवमेंट नहीं गया। मैं एग्जांपल बता दूं कि 23,000 पे स्टेबल है, प्राइस कहीं नहीं गया, लेकिन IV क्रैश हो गया तो आपके प्रीमियम ऑटोमेटिकली टूटेंगे। एक तो थीटा डीके उसमें अप्लाई होगा, दूसरा IV क्रैश उसमें लगेगा। इट मीन्स आपके प्रीमियम जो उनकी एक्चुअल कॉस्ट है, जहां पर उस प्रीमियम को एक्चुअली होना चाहिए था 45% का अप डाउन ऐसे मूवमेंट दिखा के एट द एंड ऑफ द डे आपको 350 का प्रीमियम हो सकता है 35 रुपये मिलने लग जाए, समझ लो। तो ये होता है IV क्रैश और ये होता है IV के बढ़ने की वजह से प्रीमियम के अंदर बढ़ना। तभी लोग यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ भी हो गया, इवेंट खत्म हो गया है ना, जो चीज़ चाहिए था, जिस चीज़ की उम्मीद लेके मार्केट में बैठे थे उसका रिजल्ट आ गया, इसका मतलब फिर आपका IV क्रैश होना है और आपके प्रीमियम सारे के सारे टूटने शुरू हो जाएंगे, भले ही आपका प्राइस कहीं भी मतलब क्या है आपका जो स्ट्राइक प्राइस कहीं भी ना गया हो। अभी इसलिए नहीं टूट रहे हैं प्रीमियम, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास इवेंट की डेट बची है 4 जून। 4 जून को कुछ भी हो सकता है, तब तक कोई भी पोजीशन नहीं छोड़ रहा है। जैसे इवेंट आ गया, जितने लोग यहाँ पर बाय करके बैठे हुए हैं, जितने लोगों ने, चाहे अभी सेलर्स भी बायर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? क्योंकि यार आउट ऑफ द मनी प्रीमियम उसको शॉर्ट करना है, हैच करना है, वही 100 रुपये पर चल रहा है, जिसको 2 रुपये 3 रुपये पर हैच करता था वो 100 रुपये पर चल रहा है, उसका IV 45 चल रहा है, 45% की उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो भाई क्यों करेगा? जिस एक ऑप्शन का 100 रुपये का प्राइस था, उसको शॉर्ट करने के लिए 1 करोड़ लग रहा था, अभी उसका 500 चल रहा है, अभी उसको 5 करोड़ लग रहा है, तो इतना रिस्क क्यों लेगा वो? तो वो भी एक तरीके से बायर बना हुआ है मार्केट के अंदर, इसीलिए प्रीमियम अभी नहीं टूट रहे। लेकिन जैसे ही इवेंट खत्म हो जाएगा सबसे पहले ये प्रीमियम टूटेंगे। हल्का सा एक कैंडल नीचे है, सबसे तेजी से प्रीमियम आपको टूटते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इतना पावरफुल होता है यहाँ पे IV। अब मैं आपको एक बार इसको और प्रूफ करने के लिए मैं आपको सेंसिबल के स्ट्रेटजी बिल्डर पर लेके जाता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि IV कितना पावरफुल होता है। ओके गाइस, अभी मैं यहाँ पर आपको सेंसिबल का इंटरफेस दिखा रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन टाइप का कुछ नहीं है। आप सेंसिबल बहुत इजी होता है, अगर आप ज़ीरोधा में काम करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस इसका मिल जाएगा। मेरे डेली ट्रेड्स के वेरीफाइड लिंक पे आपको सेंसिबल में मिल जाते हैं, जहाँ पर मैं डेली एक्टिवली ट्रेड करता हूँ, उसको पोस्ट कर देता हूँ, चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, अभी क्या करता है देखो, अगर आप IV को देखोगे तो IV का पावर क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट की फिर निफ्टी, क्योंकि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट है तो फिर निफ्टी का एक्सपायरी है उस दिन 4 जून। और 21,800 कॉल ऑप्शन, प्रीमियम कितना चल रहा है? 391 रुपये, 391 रुपये शायद ही कभी प्रीमियम फिर निफ्टी का गया होगा किसी भी एक्सपायरी में, मैंने तो नहीं देखा। 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे जाते हैं। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैंने एक स्ट्रेटजी बिल्डर यहाँ पर लगाया हुआ है। ओके, अभी मेरे को प्राइस जहाँ पर चल रहा है वहाँ पर एक एट द मनी का अंदर क्या प्रोजेक्टेड लॉस दिखा रहा है 7,882। ठीक है, एक्सपायरी अगर यहीं पे एक्सपायर आता है तो क्या होगा, मतलब 4 जून को अगर प्राइस यहीं पे रहता है तो कितना मेरे को प्रोजेक्टेड लॉस दिखा रहा है? 7,882 का। अब मैं इसके IV पर लेके चलता हूँ, मैंने थोड़ा सा नीचे किया, यहाँ पर IV दिखा रहा है। ठीक है, IV का सेक्शन है, रीसेट IV का सेक्शन है। अब मैं इसके IV को सिर्फ बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखना ये मेरा प्रोजेक्टेड लॉस कम होता जाएगा। अब मैं इसको बढ़ाते जाऊँगा, IV बढ़ती जाएगी, प्राइस वहीं है, प्राइस वहीं पर, प्राइस कहीं नहीं गया, प्राइस कहीं नहीं बढ़ा रहा, कुछ नहीं किया मैंने, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की मैंने। ठीक है, 3 जून के बजाय, हाँ 3 जून यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैं 4 जून एक बार कर देता हूँ। ठीक है, ये 4 जून की एक्सपायरी मैंने कर दी है। अभी इस प्राइस को देखना, 4 जून की एक्सपायरी में सिर्फ यहाँ पर IV को बढ़ा रहा हूँ। ओके, ये 4 जून की एक्सपायरी, प्राइस कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमारी बढ़ती हुई जा रही है। और अभी देखना इसका लॉस कितना धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। 11,000 पर आ गया, अभी मैं IV को और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कितने पर आ गया? 11,000 कुछ पर आ गया, अभी मैं IV को और बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 10,000 पर आ गया। ठीक है, अब प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, प्राइस कहीं नहीं गया और वहीं पे एट द मनी पर मतलब खड़ा हुआ प्राइस है। और मैं सिर्फ IV को यहाँ से माइनस कर दूंगा, IV को कम कर दूंगा, आपको दिखेगा कि लॉस अपने आप वहाँ से बढ़ने लग गया। अब देखो 12,000 कुछ पे चला गया और मैं इस लॉस को कम, IV को क्रैश करवाता हूँ। जैसे ही प्राइस क्रैश करने लग गया, IV क्रैश करने लगी, लॉस कितना हो गया? 14,000। फिर मैं इसको IV को क्रैश करा के मैंने 25 पे ले आया, 24 पे ले आया, लॉस कितना हो गया? 14,800। और मैं इसको IV को क्रैश करके ले आया हूँ, लॉस आपको 15,000 पर दिखने लग गया। देख दो, सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ IV की वजह से। IV अगर बढ़ता रहेगा, IV बढ़ता रहेगा तो आपका प्रीमियम का प्राइस खुद में खुद अपना बढ़ेगा, क्योंकि उस प्रीमियम को लोग खरीद रहे हैं, खरीदने पर लगे हुए हैं, है ना। क्योंकि अभी हमारा इवेंट का रिजल्ट नहीं आया तो प्रीमियम आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि अभी उसका आउटकम नहीं आया है तो लोग खरीदने में। जैसे ही आउटकम आएगा आपका IV क्रैश करेगा, भले ही आपने कहीं पर खरीदा हुआ हो और प्राइस कहीं ना जाए, आपके सिर्फ IV की क्रैश की वजह से प्राइस नीचे आ जाएगा, आपका प्रीमियम नीचे गिर जाएगा, आपको लॉस फेस करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पावर एंड पोटेंशियल है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की, इसीलिए इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग
ये सोच रहे हो कि इलेक्शन के दिन या इलेक्शन से पहले आप कॉल पुट दोनों लेके बैठ जाओगे, इलेक्शन के टाइम पे कॉल पुट दोनों लेके बैठ जाओगे, इलेक्शन से पहले ही ओवरनाइट लेके बैठ जाओगे, बैठ जाओ, कितना प्रॉफिट बनेगा आप मुझे कमेंट करके बताए ना। बाकी अगर आपको कैसे काम करना है उसका मैंने लास्ट वीडियो इलेक्शन डे स्ट्रेटजी वाले में मैंने बताया कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जब आईवीज क्रैश होने लग जाए, प्रीमियम्स अपने सही प्राइस पर आ जाएंगे, वो टाइम होगा 1 या 1:30 बजे के बाद, तब आप कुछ रिस्क लेके वहाँ पर कर सकते हो। वो पूरा मैंने डिटेल आपको लास्ट इलेक्शन डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया हुआ है, जाके चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। तो मैंने ये अभी आपको सेंसिबल में दिखाया। अगर आपके पास सेंसिबल नहीं है, नॉर्मल सी बात है, आपके पास क्या है, ऑप्शन चेन है, एनएसई की वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाके आईवीज चेक कर सकते हो। जब आपके पास ऑप्शन चेन खुलता है तो ये एक आईवी होती है, ठीक है, ये आईवी है और ये आईवी है, ठीक है। अभी मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। ये जो आईवी है ये आपका अभी जो आपको आईवी दिख रही है, ये बैंक निफ्टी की आईवी मैंने लगाई हुई है, ये कॉल साइड की आईवी है, ठीक है, और ये पुट साइड की आईवी है। अब आपको डिफरेंस देखना है। ये एट द मनी का प्राइस चला है 49,000 आई थिंक, यहाँ पर एट द मनी अभी है, तो इसका आईवी है 45 और इसका जो पुट साइड का जो आईवी है 39.939। अब इतना डिफरेंस कैसे है? अभी ये भी आईवी इसलिए डिफरेंस है क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने की या बैंक निफ्टी के बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी अभी मार्केट में ज़्यादा है। अभी लोगों को मार्केट ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, इसीलिए अगर मैं आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चार्ट दिखाया था बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का चार्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि कॉल साइड के आईवी अभी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। तो कॉल साइड की पोजिशंस कंपेटिवली पुट साइड की पोजीशन अभी ज़्यादा बन रही है क्योंकि बैंक निफ्टी हमको बुलिशनेस दिखा रहा है। तभी जब प्राइस आपका यहाँ से हल्का सा भी इसने ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया, ये फट गया, देख लो, ये यहाँ इसने इतना बड़ा करेक्शन दिया, ये सपोर्ट एरिया के आसपास आ गया, ये कहीं नहीं आया है ना, हल्का सा इसने मूवमेंट दिया, यहाँ पर कैंडल भी नीचे है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस इस हाई के ऊपर यहाँ भी जाके क्लोज कर गया। क्यों? क्योंकि कॉल साइड की आईवीज बढ़ी हुई है, लोगों को यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, लोगों को ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूवमेंट अपसाइड देखने को दे सकता है हमें। इसीलिए जब मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन खोला, मैंने ये देखा कि आईवीज जो है कॉल साइड की ज़्यादा बढ़ी हुई है कंपेरेटिवली पुट साइड की। अगर आप प्रीमियम्स के आईवीज अभी यहाँ पर एट द मनी के देखोगे तो आपको एक डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो ये आईवीज होती हैं, ये आप नॉर्मल डेज में देखोगे 15, 16, 17, 18, 20 के आसपास देखिए, लेकिन अभी 50, और अगर आउट ऑफ द मनी भी मैं अगर चले आऊँ 54, 57, 58 की आईवी चल रही है, देख रहे हो, ये 61 की आईवी चल रही है। यहाँ पे आपका कॉल ऑप्शन 46,000 ऐसा कुछ का यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है उसकी आईवी देख रहे हो आप कितना ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो जो लोग बेवकूफ़ों के तरह मार्केट में ना स्ट्रेडल स्ट्रैंगल बना के बैठे हुए, कॉल पुट लेके बैठ जाएंगे, पहले से ओवरनाइट लेके बैठ जाएंगे, तरीके से काम करना, वरना ये जो यूट्यूब इंस्टाग्राम वाली स्ट्रेटजीज आपको मिल रही है ना कि स्ट्रेडल बना लो, ये बना लो, ये वाली स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लो, बहुत बड़ा लॉस फेस करने को मिल जाएगा। क्योंकि एजुकेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये सारी कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे, नहीं आता है आपको, तो इसका मतलब आज तक आप मार्केट में गैम्बलर माइंडसेट से काम कर रहे थे। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो आपके पास ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है, तो आप कौन सी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो, किस बेसिस पर मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, स्टॉक मार्केट में काम करना है, आपको स्ट्रेटजी, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी चाहिए, क्योंकि आप उस दिन मार्केट के अंदर क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, मार्केट में दोनों साइड में मोमेंटम आ सकती है, पुट साइड भी आएगी, कॉल साइड भी आएगी, लेकिन इंट्राडे के अंदर जो काम करता है, ट्रेड को होल्ड करेगा, फंस सकता है। लेकिन स्कैल्पिंग करता है, अगर उसको स्कैल्पिंग आती है, स्कैल्पिंग करना आता है, एंट्री करना, एग्जिट करना, एंट्री करना, एग्जिट करना आता है, तो वो उसके चांसेस हैं कि वो अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकता है, अच्छी खासी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रॉफिट बनाने की। अगर आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो मेरा आप स्टोर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर मेरी बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मिल जाएगी, जिसको बेसिक सीखना ये मिल जाएगा, और ये बहुत जल्दी अपडेट भी होने वाला है। और इसी के साथ 4 जून को मैं लाइव आ रहा हूँ, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए कम्युनिटी वहाँ पर बिल्डअप करना। जो लोग मेरे यहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़े हैं, ये अपना फ्री टेलीग्राम है, 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर मेंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स से लाइव मार्केट के अंदर कुछ भी एनालिसिस होती है, कुछ भी होता है, यहाँ पर मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको हेल्प कर सकती है आपको स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। तो उसका भी अनाउंसमेंट मैं 4 जून को ही लाइव में आपके साथ करूँगा, ठीक है। तो लाइव में मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, और इस मेरे टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हो। तो क्रिप्टो वालों के लिए भी है कम्युनिटी, और जो इंडियन मार्केट में काम करते हैं उनके लिए भी है, जिसका अनाउंसमेंट मैं 4 जून को लाइव मार्केट में आपके साथ कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको अभी इस वीडियो की मदद से समझ में आया होगा कि ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज़्यादा महंगे क्यों हैं। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी, जिसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज़्यादा महंगे हैं। और इन डिटेल इस वीडियो को अगर आपको और अच्छे तरीके से सीखना है तो मैं और इसमें वीडियो आपको लेके आ जाऊँगा। आपको इससे अगर सीखने को मिला भाई, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो अपनी कम्युनिटी का अपडेट आएगा उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और 4 जून को मेरे साथ आप लाइव मार्केट में बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक होता है कि जब कोई खुद ट्रेड कर रहा होता है ना,
तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर वो किसी के एनालिसिस के साथ अपनी एनालिसिस मैच करता है तो उसको थोड़ा सा अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंस भी आता है और उसको लाइव मार्केट में एक गाइडेंस भी मिलता है। इसीलिए मैं वहाँ पर लाइव आ रहा हूँ ताकि आप लोग वहाँ पे ऐसे ना एक लॉन्ग स्ट्रैडल या ये सारी स्ट्रेटजीज बना के मार्केट में लॉस ना करो। तो मेरे को जो वहाँ पर लगेगा, जो सेटअप देखेगा, मैं आपके साथ जरूर ट्राई करूँगा उसको शेयर करने की, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपको अभी तक ये चीज़ें पता नहीं थी तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।